So we will be discussing about measurement of power in three-phase circuits, and very specifically what we are going to discuss is a method which is known as a 2 watt meter method. उससे पहले क्विक रिव्यू कर लेते हैं कल जो हमने पढ़ा था। यहाँ पर जो मैंने शो किया है ये मैंने थ्री फेज बैलेंस्ड सोर्सेस की वोल्टेजेस को शो किया है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सो दीज वोल्टेजेस आर VRN, VYN एंड VBN। इनको हम बैलेंस्ड कह रहे हैं क्योंकि इनके जो ये पीक वैल्यूज हैं वो बराबर हैं, VM में इक्वल है सारी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है तीनों की सेम है और इनके बीच में आपस में जो एंगल्स हैं दे आर ऑल 120 डिग्रीज। तो ये बैलेंस्ड थ्री फेज वोल्टेजेस हैं। अगर हम इनको फेजर के टर्म्स में लिखें तो अगर RMS वैल्यू को मैं ले रहा हूं एज VP विच इज इक्वल टू VM/√2, तो इन टर्म्स ऑफ फेजर this can be written as VP angle 0, VP angle -120, VP angle +120। इसका मतलब सिर्फ ये होता है ये पोलर फॉर्म है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की R एंगल थीटा के फॉर्म में है। सो दिस इज इक्वल टू R cos थीटा प्लस JR sin थीटा। तो हमने पढ़ा था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम एक वोल्टेज को कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह शो कर रहे हैं तो बेसिकली व्हाट वी आर इंडिकेटिंग दैट इट इज साइनसॉइडल क्वांटिटी, राइट। तो बैलेंस्ड थ्री फेज वोल्टेजेस को अगर हम फेजर डायग्राम में शो करें तो वो इस तरह से बनेगा। फिर हमने पढ़ा कि स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेजेस और फेज वोल्टेजेस का क्या रिलेशनशिप होता है। तो ये मैंने तीन लाइन वोल्टेजेस यहाँ पर शो करी थी, RY, BR एंड YB, और ये तीन फेज वोल्टेजेस थी RN, BN एंड YN। हमने ये रिलेशनशिप कैलकुलेट किया था और हमें ये समझ में आया था कि लाइन वोल्टेज जो होता है वो √3 टाइम्स द फेज वोल्टेज होता है। इसके अलावा हमें ये भी समझ में आया कि जो लाइन वोल्टेज होता है वो फेज वोल्टेज के साथ 30 डिग्रीज का एंगल बनाता है जो नियरेस्ट फेज वोल्टेज है। ऐसा हमने सब तीनों लाइन वोल्टेजेस में देखा था। तो यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर के तीन फेजर्स हैं ये दे आर ऑल फेज वोल्टेजेस, और ये रेड कलर के जो फेजर्स हैं तीन दे आर लाइन वोल्टेजेस। तो अगर आप सिर्फ रेड वाले को अलग से देखो तो आप ये देखोगे कि ये तीनों भी बैलेंस्ड है। इसका मतलब इनकी लेंथ जो है वो बराबर है और इनके बीच में जो एंगल है वो 120 डिग्रीज का है। दिस इज एग्जैक्टली लाइक दिस ग्रीन फेजर्स। सो हमने कंक्लूड किया था कि स्टार कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, और लाइन वोल्टेज जो होता है वो √3 टाइम्स द फेज वोल्टेज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। इसी तरह से हमने डेल्टा कनेक्शन के लिए डेरिवेशन किया था और उसमें हमने देखा था कि लाइन वोल्टेज जो होता है वो फेज वोल्टेज के बराबर होता है और जो लाइन करंट होता है दैट इज √3 टाइम्स द फेज वोल्टेज। सो नाउ अब चाहे कनेक्शन स्टार हो या डेल्टा हो, हम पावर को कैसे मेजर करें। सो आई हैव दिस थ्री फेज सोर्स हियर एंड आई हैव अ थ्री फेज लोड हियर, राइट। ये दोनों यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी है, ये स्टार भी हो सकता है या डेल्टा कनेक्टेड भी हो सकता है। सिमिलरली लोड जो है वो स्टार भी हो सकता है या डेल्टा भी हो सकता है, राइट। सो 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। इनको कनेक्ट करने के लिए हमें 3 कंडक्टर्स चाहिए, थ्री फेज सिस्टम है, तो इनको हमने कनेक्ट कर लिया है। और अब हम चाहते हैं कि ये जो पावर कंज्यूम हो रहा है यहाँ पर, दिस इज टू बी मेजर्ड, ठीक है। तो ये AC सर्किट है, पावर मेजर करना है हमें। हम एक मीटर इसके लिए यूज करते हैं जिसको हम वॉट मीटर कहते हैं। एक सिंपल तरीका ये है कि आप ये जो लोड है इसके तीनों फेजेस में पावर को अलग अलग मेजर कर लें और उनको ऐड कर दें, राइट। सो दैट इज वन ऑफ द वेज। लेकिन अगर आपको ये इसके फेज वाले पॉइंट्स, इसमें दो प्रॉब्लम्स, एक तो आपको 3 वॉटमीटर्स चाहिए होंगे, दूसरा अगर ये फेज वाले पॉइंट्स एक्सेसिबल नहीं है तो आपको लाइन वाले पॉइंट से ही काम चलाना पड़ेगा। तो हम एक मेथड यूज करते हैं जिसको हम 2 वॉटमीटर मेथड कहते हैं, क्योंकि यहाँ 3 फेज पावर को हम 2 वॉटमीटर की हेल्प से मेजर कर रहे हैं। मैं इसका एक पहले कनेक्शन बताऊंगा और फिर मैं इसके पीछे लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं, राइट। सो आई हैव दिस 3 फेज सोर्स हियर, आई हैव दिस 3 फेज लोड। मैं वॉटमीटर के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, उससे पहले मैं एक बार कनेक्शन एक्सप्लेन कर लूं। सो आई हैव these 3 conductors
हमारे पास दो वॉट मीटर्स हैं। अगर आपको याद हो लैब में हमने पढ़ा है, वॉट मीटर में जो पॉइंट्स होते हैं एक्सेसिबल, वो 3 पॉइंट्स हैं, ये वाले 4 पॉइंट्स एक्चुअली, पर ये हमने शॉर्ट कर रखा है। वन इज कॉल्ड एम, दिस इज कॉल्ड एल, दिस इज कॉल्ड सी एंड दिस इज कॉल्ड वी। यहाँ पर ये जो मैंने शो किया है इसको हम करंट कॉइल कहते हैं, और ये जो मैंने रेजिस्टेंस के सिंबल से शो किया इसको हम वोल्टेज कॉइल या प्रेशर कॉइल कहते हैं। इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं थोड़ी देर में। बस आप लोग ये याद रखें, करंट कॉइल हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं और वोल्टेज कॉइल को हम पैरेलल में जोड़ते हैं जिस भी लोड से हमें पावर को मेजर करना है। तो 2 वॉट मीटर में मेथड में कनेक्शन क्या होता है, आपके पास 2 वॉट मीटर्स है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों में से इन दोनों वॉट मीटर के लिए कोई भी सबसे पहले 2 लाइंस चूज कर लो। फॉर एग्जांपल मैंने आर और वाई को चूज किया, तो एक वॉट मीटर लो, उसका करंट कॉइल आर वाली लाइन में सीरीज में लगा दो। दूसरा वॉट मीटर लो, उसकी भी करंट कॉइल वाई जो हमने चूज किया उसके सीरीज में लगा दो, ठीक है। सो दिस इज वॉट मीटर 1 एंड दिस इज वॉट मीटर 2। अब दोनों की प्रेशर कॉइल का भी हमें कनेक्शन करना है। तो जो ये थर्ड वाला बचा हुआ है, वोल्टेज कॉइल वहां पर जानी चाहिए। सो इट शुड गो हियर, हियर। तो जो सर्किट आपका दिखाई देगा वो इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है। करंट कॉइल्स, कोई भी 2 लाइंस ले लो, करंट कॉइल्स को वहां पर कनेक्ट कर दो, और जो थर्ड लाइन बच गई है वोल्टेज कॉइल दोनों की वहां पर लेकर जाओ। तो जरूरी नहीं है कि हम हमेशा बी को ही एक कॉमन पॉइंट की तरह हम यूज करें। हम इसमें से किसी भी 2 को लेकर तीसरे को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड हैव चोजन आर एंड बी ऑल्सो, ठीक है। तब मैं क्या करता, आर वाले की जो वोल्टेज कॉइल है उसको वाई से कनेक्ट करता, और बी वाले की जो वोल्टेज कॉइल है उसको भी मैं वाई से कनेक्ट कर देता, ठीक है। और जो थर्ड कॉम्बिनेशन है वो भी हम ले सकते थे, हम आर और बी को ले लेते, आर और वाई और बी को ले लेते और आर को हम कॉमन ले लेते। इस तरह से हम कुछ भी कर सकते थे, कोई भी कॉम्बिनेशन कर सकते थे। सो इस मेथड से हमें क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि यहाँ पर जो एक्टिव पावर जा रही है P, दैट इज इक्वल टू W1 प्लस W2। आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल पावर कंजम्पशन पता लग जाएगा। तो आज की क्लास में हम ये प्रूव करेंगे कि कैसे इन दोनों की रीडिंग्स का सम टोटल पावर के बराबर होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन 2 वॉट मीटर मेथड, या फिर इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो बहुत आसान है, बस हमें थोड़ा सा फोकस करना है कि वॉट मीटर कैसे काम करता है और 3 फेज सर्किट्स में एक्चुअली में रिलेशनशिप्स हम कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास अगर एक सिंगल फेज एसी सर्किट है, तो हमें मालूम है कि जो पावर है जिसको हम एक्टिव पावर कह रहे हैं, विच इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सम यूजफुल वर्क विच इज शोन विद कैपिटल P, इज गिवन बाय VI cos phi, राइट। ये V और I क्या है, ये हमारे पास एक एसी लोड है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, फेजर वोल्टेज है, मैंने प्लस माइनस लिख दिया बट ये पोलैरिटी अपनी रिवर्स कर रहा है पीरियोडिकली। दिस इज V bar, current flowing through the load is I bar, and the angle between V bar and I bar, let us say that this current is lagging behind the voltage by an angle of 5 degrees. So angle between V bar and I bar is phi. ये जो कैपिटल V है that is the RMS value of the voltage and capital I is the RMS value of the current, right? So हमारे पास ये एक AC सोर्स था, और इसको हमने लोड से कनेक्ट किया था, एंड द पावर विच इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय द लोड इज इक्वल टू VI cos phi। अब अगर हमें इसको लैब में मेजर करना हो तो हम कैसे करेंगे? वोल्टेज को हम मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से, करंट को हम मेजर करते हैं एम मीटर से। अगर हमें पावर मेजर करना हो तो हमें यहाँ दिख रहा है कि पावर मेजर करने के लिए वोल्टेज भी होना चाहिए, करंट भी होना चाहिए, और उनके बीच का एंगल भी होना चाहिए। सारी चीजें साइमल्टेनियसली जब होती हैं इफेक्ट में, तब वो मीटर जो है पावर को मेजर कर पाएगा।
राइट। तो इसके लिए हम जो मीटर यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड अ वॉट मीटर। करंट और वोल्टेज को मेजर करने के लिए इसमें कॉइल्स होती हैं। एक होती है करंट कॉइल और एक होती है वोल्टेज कॉइल, या मोर कॉमनली उसे हम कहते हैं प्रेशर कॉइल। करंट कॉइल इस वाले करंट को मेजर करेगी, नेचुरली उसको सीरीज में आना चाहिए। वोल्टेज कॉइल इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा, यानी उसको पैरेलल में आना चाहिए। ये एक तरह का इलेक्ट्रोडायनामोमीटर होता है। ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, बस आप लोग इतना ध्यान रखो कि इनके आपस के इंटरेक्शन जो होता है दैट इज रिफ्लेक्टेड बाय दिस कॉस फाई, और उसके कारण एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है जिससे वो नीडल हिलती है एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ पावर। लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। करंट कॉइल जो होता है, क्योंकि वो सीरीज में होता है, इसलिए उसका रेसिस्टेंस बहुत कम होता है। अब ये दोनों देखो कॉइल है मतलब कि इंडक्टर्स हैं बेसिकली। तो करंट कॉइल का रेसिस्टेंस बहुत कम होता है क्योंकि वो सीरीज में लगना है। वोल्टेज कॉइल का रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है क्योंकि वो पैरेलल में लगना है, और हम नहीं चाहते हैं कि वो जिस वोल्टेज को हम मेजर कर रहे हैं उसको वो डिस्टर्ब करे, यानी कि अगर वो ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा तो वो वोल्टेज चेंज हो जाएगा फिर, राइट। तो ये बहुत लार्ज रेसिस्टेंस होता है ताकि वो बहुत कम करंट को ड्रॉ करे जिसके साथ हमने पैरेलल में लगाया है उस एलिमेंट के साथ की वोल्टेज से। इसीलिए ऑल्दो दोनों कॉइल्स हैं और कॉइल है तो दोनों के पास इंडक्टेंस भी है और रेसिस्टेंस भी है, लेकिन क्योंकि करंट कॉइल का रेसिस्टेंस बहुत कम है इसलिए हम उसको एक इंडक्टर से शो करते हैं, और प्रेशर कॉइल का रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है इसलिए हम उसको रेसिस्टेंस के सिंबल से शो कर रहे हैं। ऑल्दो ये भी एक इंडक्टर है और ये भी एक इंडक्टर है, ठीक है। So current coil will come in series, pressure coil will come in parallel, और ये दोनों मिलके जब हमने सही कनेक्शन किया होगा तो इस मीटर से जो रीडिंग आएगी वो पावर की रीडिंग के बराबर होगी, राइट। तो यहां पर हम क्या करेंगे, करंट कॉइल को हमने सीरीज में जोड़ दिया, वोल्टेज कॉइल को यहां जोड़ दिया है, और दूसरा पॉइंट यहां पर कहीं आना चाहिए। तो इसका वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम है तो हम इसको इट इज एज गुड एज सेइंग कि हम उसको यहां जोड़, ठीक है। सो दिस इज द सिंबल ऑफ अ वॉट मीटर। वॉट मीटर कौन सा वोल्टेज लेकर पावर को कैलकुलेट कर रहा है, ये वाला वोल्टेज जो प्रेशर कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। प्रेशर कॉइल के बीच में जो वोल्टेज है V, करंट कॉइल से जो करंट फ्लो हो रहा है वो वाला करंट I, और इस वोल्टेज और इस करंट के बीच का एंगल है फाई, ठीक है। तो इन टर्मिनल्स को हम नाम देते हैं। ये वाला टर्मिनल जो मेन सप्लाई की तरफ जुड़ा हुआ है इसको हम कहते हैं M। करंट कॉइल का ये वाला टर्मिनल जो लोड की तरफ जुड़ा हुआ है इसे हम कहते हैं L। ये वाला टर्मिनल और ये टर्मिनल आपस में शॉर्ट सर्किटेड है इसलिए इसको हम कॉमन या C कहते हैं। C एंड M आर कनेक्टेड टू वन अनदर। और दूसरा जो बच गया टर्मिनल जो वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम लगाएंगे इसको हम कहते हैं V। सो दिस मीटर हैज 4 टर्मिनल्स M, L, C एंड V, ठीक है। और हमें याद क्या रखना है, करंट कॉइल से जो करंट फ्लो हो रहा है, वोल्टेज कॉइल का जो वोल्टेज है वो वाले उनका प्रोडक्ट, और cos ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज दैट इज बीइंग मेजर्ड बाय द वॉटमीटर, ठीक है। ये अगर हमें क्लियर है तो हम 2 वॉटमीटर मेथड को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। सो what I'll do is I'll take an example of स्टार कनेक्टेड लोड। ये डेरिवेशन जो होगा इट इज इक्वली वैलिड फॉर डेल्टा कनेक्शन। हमारे पास एक स्टार कनेक्टेड लोड है जिसको मैं इस तरह से शो कर रहा हूं। तीन फेजेस हैं R, Y एंड B। ये न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक है। हमें मालूम है कि लाइन करंट और फेज करंट बराबर होते हैं। सो दिस इज लाइन करंट
और फेज करंट जो भी हम कह सकते हैं आई वाई आई बी। इसका हम पावर मेजर करना चाहते हैं तो पहले हम देख लें कि ये पावर होगी कितनी। ठीक है, ये वाला जो फेज वोल्टेज है वी आर एन है, और उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उस फेज में वो आई आर है। एज्यूम कर लेते हैं कि इनके बीच का एंगल है फाई। ठीक है, तो वी आर एन को हम क्या लिख रहे हैं, वीपी एंगल 0। आई आर जो है वो लैग कर रहा है, अगर उसका आरएमएस वैल्यू आईपी है, पी यहाँ पर फेज को इंडिकेट करता है। ठीक है, आईपी फॉर फेज लाइन होता तो मैं एल लिखता। तो आई आर क्या होगा, 0 से ये 5 डिग्री लैग कर रहा है, यानी 0 माइनस 5 यानी कि -5। ठीक है, तो जब आप ये वाला पावर, इस फेज का पावर मेजर करोगे, आर फेज का, तो पावर क्या होगा, वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू यानी कि वीपी मल्टीप्लाइड विद करंट की आरएमएस वैल्यू यानी कि आईपी इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम यानी कि फाई। ठीक है, वैसे वाई फेज में देखो, वाई फेज में जो वोल्टेज है वो वी वाई एन है, और जो करंट है वो आई वाई है, उनके बीच में एंगल फाई है। वी वाई एन जो है वो वी आर एन से कितना एंगल बना रहा है वो मैं यहाँ नहीं दिखा रहा हूं, मैं तो यहाँ पर ये दिखा रहा हूं कि ये जो फेज क्वांटिटीज है यानी वोल्टेज और करंट, उनके बीच का एंगल कितना है। तो ये एक बैलेंस्ड सिस्टम है, हर करंट अपने कॉरेस्पॉन्डिंग फेज वोल्टेज के साथ 5 डिग्रीज का एंगल बना रहे हैं लैगिंग। ठीक है, तो ये वाला पावर जब आप मेजर करोगे वाई फेज का, तो ये भी कितना आना चाहिए, वीपी आईपी कॉस फाइव। बैलेंस सिस्टम है, आर फेज के बराबर की पावर आनी चाहिए यहाँ पर। सिमिलरली बी फेज में जब हम पावर देखेंगे तो वो कितना आना चाहिए, वीपी आईपी कॉस फाइव, यानी कि टोटल पावर जो होगा कैपिटल P, दैट शुड बी इक्वल टू आर फेज का पावर प्लस वाई फेज का पावर प्लस बी फेज का पावर, सो इट शुड बी इक्वल टू 3 वीपी आईपी कॉस फाइव। ठीक है, अब ये स्टार कनेक्शन हो चाहे डेल्टा कनेक्शन हो, पावर सेम होना चाहिए। ये मैं एक अलग से एक डेरिवेशन बस सिर्फ अलग से कर रहा हूं, एक साइड पॉइंट है ये। चाहे स्टार कनेक्शन हो चाहे डेल्टा कनेक्शन हो, पावर जो होगा वो 3 वीपी आईपी कॉस फाइव ही होगा। यहाँ पर हमें याद रखना है कि जो कॉस फाइव है, ये एंगल जो फाइव लिया है वो हमने कौन सा लिया है, फेज क्वांटिटीज का लिया है। राइट, तो देखो स्टार कनेक्शन में क्या होगा, फेज वोल्टेज कितना होता है, स्टार कनेक्शन में हमें मालूम है लाइन वोल्टेज जो होता है वो √3 टाइम्स द फेज वोल्टेज होता है, और लाइन करंट और फेज करंट बराबर होते हैं। डेल्टा में क्या होता है, डेल्टा में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज तो बराबर होते हैं, आरएमएस वैल्यूज लिख रहा हूं मैं, लेकिन लाइन करंट जो होता है वो √3 टाइम्स द फेज करंट होता है ना। तो यहाँ पर मैंने जो पावर को एक्सप्रेस किया है इन टर्म्स ऑफ फेज क्वांटिटीज, मैं उसको लिख रहा हूँ लाइन क्वांटिटीज के टर्म्स में। ये जस्ट एक साइड पॉइंट है। सर ये भी रूट में ही आ जाएगा, √3। हाँ, ये सेम आएंगे, फिर भी मैं इसको लिखना चाहता हूँ। तो वीपी जो होगा दैट कैन बी रिटन एज वीएल बाय √3, आईपी जो होगा दैट इज इक्वल टू आई एल एंड कॉस फाइव। सो पावर हियर विल कम आउट टू बी इक्वल टू √3 वीएल आई एल कॉस फाइव। ये लाइन क्वांटिटीज के टर्म्स में है और ये फेज क्वांटिटीज के टर्म्स में, लेकिन फाई जो एंगल है वो फेज क्वांटिटीज वाला ही है, बस ये याद रखना है। यहां पर देखो वीपी इज इक्वल टू वीएल, आईपी इज इक्वल टू आई एल बाय √3 कॉस फाइव। सो ये भी वही आएगा √3 वीएल आई एल कॉस फाइव। तो चाहे स्टेट स्टार कनेक्शन हो चाहे डेल्टा कनेक्शन हो, अगर आप थ्री फेज पावर को फेज क्वांटिटीज के टर्म्स में लिख रहे हो तो क्या लिखोगे आप, 3 वीपी आईपी कॉस। अगर लाइन क्वांटिटीज के टर्म्स में लिख रहे हो तो आप लिखोगे √3 वीएल आई एल कॉस फाइव। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है कि कभी हम 3 ले रहे हैं कभी √3 ले रहे हैं। 3 हम तब लेंगे जब फेज क्वांटिटीज है, √3 तब लेंगे जब लाइन क्वांटिटी। I'll use phase quantities only as of now. तो हम डेरिवेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्टार कनेक्शन। ओके, सो आई हैव दिस स्टार कनेक्शन हियर।
So this is R, this is Y, and this is B. यहां पर मैं वोल्टेजेस और करंट्स को मार्क कर रहा हूं. हमें यहां पर ये प्रूव करना है कि कैसे वो दो वॉटमीटर्स मिलकर जो टोटल पावर है उसको इक्वेट कर रहे हैं. ठीक है. सो दिस करंट इज आई आर, ये न्यूट्रल पॉइंट है. ये वाला करंट जो है दिस इज बी, दिस करंट इज आई बी एंड दिस करंट इज आई वाई. है ना, लाइन करंट्स और फेज करंट्स बराबर है. इसी तरह से हमारे पास तीन वोल्टेजेस हैं यहां पर विच आर फेज वोल्टेजेस. एक ये वाला वोल्टेज है वी आर एन, एक ये वाला वोल्टेज है वी बी एन, और एक ये वाला वोल्टेज है वी वाई एन. ठीक है. सो आई एम राइटिंग, यहां मैं ना इन सब फेजर्स की वैल्यूज लिख रहा हूं. देखो, सबसे पहला आर फेज का वोल्टेज मैंने लिया वी आर एन, इसके आरएमएस वैल्यू को मैंने अज्यूम किया वीपी, और इसके एंगल को मैंने अज्यूम किया 0 डिग्रीज. अब इस वोल्टेज के साथ जो करंट फ्लो हो रहा है उस फेज में वो क्या है, आई आर है ना. इस करंट की जो आरएमएस वैल्यू है उसको मैंने लिखा आई पी. पी यहाँ पर फेज वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एंगल मैंने लिया 0-5 यानी कि -5. ये आर फेज के लिए लिया. फिर मैंने वाई फेज के लिए लिया, ये वोल्टेज है वी वाई एन. ये आर फेज से कितना लैग कर रहा है, 120 डिग्रीज लैग कर रहा है. तो इसका जो करंट होगा आई वाई, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, आई पी एंगल, ये -120 से 5 डिग्रीज लैग कर रहा है, यानी कि ये कितना होगा, -120 डिग्रीज -5. यानी हर करंट अपने कॉरेस्पॉन्डिंग वोल्टेज से 5 डिग्रीज लैगिंग है. तो अगर वोल्टेज को मैंने 0 लिया था तो करंट को -5 लूंगा. वोल्टेज को अगर मैंने -120 डिग्रीज लिया था तो करंट को लूंगा मैं -120 डिग्रीज -5. इसी तरह से जो बी फेज है वो वोल्टेज अगर वीपी एंगल 120 डिग्रीज है तो उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग करंट है आई बी, दैट विल बी इक्वल टू आई पी एंगल 120 डिग्रीज -5. ठीक है. अब देखो, अब हमने क्या किया, अब हमने कनेक्ट कर दिए दो वॉट मीटर्स. हमें क्या मालूम है, हमें ये मालूम है कि जो टोटल पावर है वो कितनी है, 3 वीपी आई पी कॉस फाई है. ये हमें पता है. अब हमने कनेक्ट किए दो वॉट मीटर. हमने कैसे कनेक्ट किए, हमने एक आर फेज लिया, एक पहले वाले वॉट मीटर की करंट कॉइल को हमने आर फेज से जोड़ दिया. फिर वाई फेज लिया, दूसरे वाले वॉट मीटर की करंट कॉइल को हमने वाई फेज में जोड़ दिया. ठीक है. फिर आर वाली लाइन में जो मैंने वॉट मीटर लिया था उसकी प्रेशर कॉइल को मैंने कहा जोड़ा, बचा हुआ जो एक लाइन बची थी यानी कि बी. सिमिलरली वाई में मैंने जो वॉट मीटर जोड़ा था उसमें जो वोल्टेज कॉइल है उसके दूसरे टर्मिनल को मैंने कहां से कनेक्ट कर दिया, बी से कनेक्ट कर दिया. सो ये पहला वॉट मीटर है W1, जिसकी रीडिंग को मैं W1 लिख रहा हूं, और ये दूसरा वॉट मीटर है W2. ठीक है. तो अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि जब दोनों वॉट मीटर्स की रीडिंग्स को हम ऐड कर देंगे तो वो इस पावर के बराबर है. दिस इज व्हाट वी हैव रिक्वायर्ड टू प्रूव हियर. ठीक है. तो देखो इसको हम कैसे करेंगे. वॉट मीटर किस पावर को रीड करता है, वो करता है उसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है करंट कॉइल में, और जो वोल्टेज आप देख रहे हो वोल्टेज कॉइल में उनकी आरएमएस वैल्यूज, राइट, और उनके बीच का जो एंगल है उसका कोसाइन. तो वॉट मीटर 1 कौन से करंट को देख रहा है, आई आर को देख रहा है. वो कौन सी वोल्टेज को देख रहा है, देखो एक पॉइंट यहां पर कनेक्टेड है और दूसरा बी पर कनेक्टेड है, यानी ये किस वोल्टेज को देख रहा है, ये वी आर बी को देख रहा है. और करंट कौन सा देख रहा है, आई आर देख रहा है. तो पहले तो हमें इनका एंगल आपस का पता करना पड़ेगा. ठीक है.
दूसरा वॉटमीटर क्या देख रहा है? दूसरा वॉटमीटर जो करंट देख रहा है वो कौन सा करंट है? आई वाई है। और जो वोल्टेज है वो कौन सा देख रहा है? देखो ये पॉइंट कनेक्टेड है वाई पर और ये वाला पॉइंट कनेक्टेड है बी पर, यानी वी वाई बी को देख रहे हैं। ठीक है, तो अब हम दोनों वॉटमीटर्स की रीडिंग्स को कैलकुलेट करते हैं कि वो कितनी होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैं एक सिंपल सा फेजर डायग्राम बना रहा हूँ। ये डेरिवेशन बहुत आसान है फेजर डायग्राम से, किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, इंपॉर्टेंट है, सिंपल है लेकिन। तो फेजर डायग्राम बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने 4 क्वाड्रेंट्स बनाए। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, सबसे पहले मैंने 3 फेज वोल्टेजेस बना लिए। तो सबसे पहला वोल्टेज है वी आर एन, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। दूसरा फेज वोल्टेज है वी वाई एन, राइट, जो वी आर एन से 120 डिग्रीज लैग कर रहा है, इसका मतलब ये वाला एंगल कितना है? 30 डिग्रीज है। और तीसरा फेज वोल्टेज है वी बी एन, ये वाला, जो लीड कर रहा है वी आर एन से 30 डिग्रीज से। सो दिस इज 30 डिग्रीज। ये मैंने कौन से वोल्टेजेस बनाए? ये मैंने फेज वोल्टेजेस बनाए। हर फेज वोल्टेज के साथ उसका एक कॉरेस्पॉन्डिंग फेज करंट भी है, राइट। फेज करंट मैंने क्या कहा, फेज करंट फाई एंगल से लैग कर रहे हैं, तो मैं फेज करंट्स भी यहां पर बना देता हूं। आर के साथ जो करंट था वो मैंने यहां बना दिया, मैंने इसे कहा आई आर। और ये आर एन से कितने एंगल से लैग कर रहा है? फाई एंगल से। ठीक है, उसी तरह से वी वाई एन के साथ जो कॉरेस्पॉन्डिंग करंट है वो लैग कर रहा है, दैट इज आई वाई, ये एंगल भी फाई है। और वीबीएन से जो करंट कॉरेस्पॉन्डिंग करंट है, फेज करंट, वो लैग कर रहा है वीबीएन से, एंड दिस एंगल इज आल्सो फाई। तो ये जो रेड वाले 3 फेजर्स हैं ये फेज करंट्स हैं, और ब्लैक वाले जो 3 फेजर्स हैं वो फेज वोल्टेजेस हैं। ठीक है, सो नाउ व्हाट विल डू इज वी विल सी कि वॉटमीटर 1 की रीडिंग क्या होगी। वॉटमीटर 1 के लिए आपको आई आर पता होना चाहिए, वो मैंने मार्क कर लिया है। एक वोल्टेज पता होना चाहिए वी आर बी। वी आर बी जो होगा दैट इज इक्वल टू वी आर एन माइनस वी बी एन, है ना, ये कल हमने पढ़ा था। लाइन वोल्टेज जो है दैट इज द डिफरेंस ऑफ फेज वोल्टेज, वी आर एन माइनस वी बी एन। सो दिस इज इक्वल टू वी आर एन प्लस माइनस वी बी एन। तो ये वाला वोल्टेज हम फेजर डायग्राम में बना लेते हैं, वी आर एन प्लस माइनस वी बी एन। सो वी आर एन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, वीबीएन जो है वो इस तरफ है, तो माइनस वीबीएन जो होगा वो मैं ये डॉटेड लाइन से बना रहा हूं, वो ऐसा कुछ बनेगा। दिस इज इक्वल टू माइनस वीबीएन, राइट। वीआरएन और वीबीएन को हम माइनस वीबीएन को हमें ऐड करना है, तो वो जो फेजर बनेगा वो एक लाइन वोल्टेज बनेगी। ये मैंने पैरेललोग्राम लॉ लगाकर इनका सम निकाला। सो दिस इज इक्वल टू वी आर बी फेजर। ये कल हम पढ़ चुके हैं, हमें मालूम है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, √3 टाइम्स फेज वोल्टेज है। और ये वाला एंगल भी हमें पता है, दिस एंगल इज 30 डिग्रीज। ठीक है, सो हियर द रीडिंग ऑफ दिस वॉटमीटर W1 वो मैं निकालता हूं। W1 की जो रीडिंग होगी वो क्या होगी, जिस करंट को वो मेजर कर रहा है उसकी आरएमएस वैल्यू, यानी आई आर की आरएमएस वैल्यू। आई आर की आरएमएस वैल्यू कितनी है? आईपी है। सो दिस इज आईपी। जिस वोल्टेज को वो मेजर कर रहा है उसकी आरएमएस वैल्यू, किस वोल्टेज को मेजर कर रहा है? वीआरबी को। यह है वीआरबी। वीआरबी की आरएमएस वैल्यू कितनी है? √3 टाइम्स है वीपी की। लाइन करंट इज इक्वल टू √3 टाइम्स द फेज वोल्टेज इन स्टार कनेक्टेड सिस्टम, मल्टीप्लाइड विथ cos ऑफ द एंगल बिटवीन आई आर एंड वीआर, cos of the angle between IR and VRB.
तो इन दोनों को आप देखो, 30 माइनस 5। राइट, ये एंगल जो होगा ये वाला एंगल, ये हमें चाहिए आई आर और वी आर बी के बीच का, तो दैट इज इक्वल टू 30 - 5, 30 - 5, राइट। सो जो पहला वॉटमीटर रीड कर रहा है वो कर रहा है √3 टाइम्स वीपी आईपी कॉस ऑफ 30 डिग्रीज -5, राइट। ऐसे हम देखते हैं कि जो दूसरा वॉटमीटर है वो कितना रीड कर, तो दूसरे वॉटमीटर का देखने के लिए हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसने करंट किया आई वाई, सो आई वाई यहां पर मार्क्ड है। वोल्टेज उसने देखा वी वाई बी, वी वाई बी वोल्टेज देख रहा है वो, विच विल बी इक्वल टू वी वाई एन माइनस वी बी एन, यानी कि वी वाई एन प्लस माइनस वी बी एन, है ना। ये वाला वोल्टेज हम मार्क कर लेते हैं, तो वी वाई एन मुझे पता है वो ये है, माइनस वी बी एन वो भी हमने बना लिया था। सो मैंने फिर से पैरेललोग्राम लॉ लगाया और ये हम कर चुके हैं। ये वाला जो वोल्टेज आता है ये नेगेटिव वाई एक्सिस में आता है, दिस वोल्टेज इज इक्वल टू वी वाई बी, राइट। तो ये 90 डिग्रीज पर आ रहा है वी आर एन के साथ, लैग कर रहा है बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज, और इसका जो magnitude है that is √3 times the phase voltage. Now let us see what is the reading which is recorded by W2. W2 जो करंट देख रहा है वो है IY, so IY उसकी RMS वैल्यू कितनी है IP मल्टीप्लाइड विद वो जो वोल्टेज देख रहा है that is VYB, VYB मैंने बना दिया, VYB की RMS वैल्यू कितनी है √3 टाइम्स VP into cos of the angle between IY and VYB, IY and VYB, यानी कि ये वाला एंगल, ये एंगल कितना है 30 + 5 है, सो दिस इज 30 डिग्रीज +5, दिस इज द रीडिंग ऑफ द सेकेंड वॉटमीटर, राइट। सो लेट अस ऐड देम W1 + W2, W1 was √3 VP IP cos of 30 - 5 plus √3 VP IP cos of 30 डिग्रीज +5, ठीक है। सो मैंने यहां से √3 VP IP कॉमन ले लिया, cos of A - B is cos A cos B plus sin A sin B, right, plus cos of 30 + 5 यानी कि cos A cos B minus sin A sin B, so sin वाली टर्म्स कैंसिल हो गई, so this is √3 VP IP twice of cos 30 cos 5, right, so this is √3 VP IP into 2 cos 30 is √3 by 2 cos 5, so यहां से हमें मिलता है कि W1 + W2 is equal to 3 VP IP cos 5, यानी कि इनको जब हम ऐड करते हैं तो जो पावर हमें मिल रही है दैट इज इक्वल टू द 3 फेज पावर, ठीक है। सो एक इंपॉर्टेंट प्रूफ है जिससे हम ये देखते हैं कि दो वॉटमीटर्स को अगर हम प्रॉपरली कनेक्ट करें तो हम एक 3 फेज सर्किट का टोटल पावर जो है वो मेजर कर सकते हैं, राइट। क्या हम इसकी हेल्प से ये फेज एंगल भी मेजर कर सकते हैं? W1 + W2 हमें पता लग गया टोटल पावर है, अगर हम फेज एंगल देखना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1, अगर हम उनको सब्ट्रैक्ट कर दें, राइट, सो दिस विल बी √3 VP IP कॉमन हो गया, W1 cos of 30 - 5, right, so this will be cos 30 cos 5 plus sin 30 sin 5 minus W2 में क्या आया था cos 30 + 5, so that is
cos A cos B माइनस साइन ए साइन बी, ये माइनस ऑलरेडी था यहाँ पर तो ये प्लस हो गया है, सो दिस इज साइन ए साइन बी। तो अब क्या होगा, कॉस वाली टर्म्स कैंसिल हो गई, सो दिस इज √3 VP IP इंटू 2 sin 30 sin 5, right? So this is √3 VP IP और 2 sin 30 is 1/2 into sin 5. So यहाँ से हमें मिला W1 minus W2 is equal to √3 VP IP sin 5. तो एक चीज तो हमें यहाँ से ये भी पता लग गई कि रिएक्टिव पावर भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करोगे, W1 minus W2 जो वैल्यू आ रही है उसको √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 3 VP IP sin 5, है ना। हर फेज का रिएक्टिव पावर कितना है, VI sin 5 है, तो तीनों का मिला के कितना होना चाहिए, 3 VI sin 5। तो W1 minus W2 से अगर हम √3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें रिएक्टिव पावर मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी हमारा ऑब्जेक्टिव है, हम डिस्कस कर रहे हैं कि एंगल फाई को कैसे कैलकुलेट किया। तो हम क्या करेंगे, वी विल टेक द रेशियो बिटवीन 1 and 2, इनका हम रेशियो ले लेते हैं। So what I am doing is I am taking equation number 2 divided by equation number 1. तो यहाँ न्यूमरेटर में आ गया √3 VP IP sin 5 और डिनोमिनेटर में आ गया 3 VP IP cos 5, ठीक है। सो फ्रॉम हियर आई गेट tan 5, राइट हैंड साइड में देखो यहाँ √3 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ये LHS में जाएगा, सो ये हो जाएगा √3 इंटू W1 minus W2 डिवाइडेड बाय W1 plus W2। बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है न्यूमेरिकल्स के लिए। हमारे पास एक सिस्टम दिया गया होगा, हमें दोनों वॉटमीटर्स की रीडिंग दी जाएगी और हमसे कहा जाएगा कि एंगल बताओ कि फेज वोल्टेज और फेज करंट के बीच का क्या एंगल, ठीक है। सो यू कैन कैलकुलेट द एंगल इफ यू हैव द रीडिंग्स ऑफ द 2 वॉटमीटर्स। यहां तक कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क। सर एक बार प्रीवियस के लिए स्लाइड दिखा दीजिए। यस ठीक है। अब इसमें क्या है, आपको कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग तरह के केसेस बना के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लेकिन हमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि एक एंगल था 30 + 5 और एक एंगल था 30 - 5, राइट। तो W1 हमारे लिए कितना आया था, वो √3 VP IP cos of 30 - 5, है ना। और W2 कितना आया था, √3 VP IP cos of 30 degrees + 5। अब देखो इसमें अलग अलग केसेस कैसे हमें हमारे लिए बनाए जाते हैं। केस 1, अगर फाई की वैल्यू 0 डिग्रीज हो, फाई की वैल्यू 0 डिग्रीज होगी मतलब कि लोड कैसा है, रेसिस्टिव लोड है, देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। तो उस केस में W1 कितना होगा, √3 VP IP, सर आपने दोनों में माइनस लिख दिया। ओके सॉरी दिस इज प्लस, W2 पे प्लस, या सो दिस इज cos of 30 √3/2, यानी ये 3/2 VP IP हो गया। और W2 जो होगा वो भी सेम आएगा यहाँ। इसका मतलब जब दोनों वॉटमीटर एक ही रीडिंग दिखा रहे हों तो क्या होगा, जो लोड है वो रेसिस्टिव होगा, ठीक है। केस 2, फाई की वैल्यू मान लो 60 डिग्रीज है। सर ये कैसे पता लगा कि रेजिस्टिव होगा? अच्छा ओके, फेज 5-0 है, ओके। फाई 0 था, ये आप tan फाई वाले फॉर्मूले से भी देख सकते हो वैसे, है ना। पर मैं इंडिविजुअल वॉटमीटर को से करना पसंद करता हूँ, उससे क्या बहुत क्लैरिटी रहती
0 और 60 के बीच में है, यानी 60 तक अगर फेज एंगल है, 60 डिग्रीज है अगर फेज एंगल, तो W1 कितना हो जाएगा, √3 VP IP cos of 30 minus 60, cos of minus theta is cos theta, so cos 30 degrees, so this will be √3 by 2, so this will be 3 VP IP by 2. लेकिन जो W2 है वो इस केस में कितना हो जाएगा, √3 0. VP IP cos of 90 degrees, that is 0. यानी एक वॉट मीटर आपको अगर पॉजिटिव रीडिंग दिखा रहा है और एक वॉट मीटर 0 दिखा रहा है, इसका मतलब कि पावर फैक्टर एंगल जो है वो कितना है, 60 डिग्रीज, राइट। और अगर थर्ड केस, अगर पावर फैक्टर एंगल हो 90 डिग्रीज, उस केस में W1 कितना होगा, √3 VP IP cos ऑफ -60 डिग्रीज, राइट, यानी हो गया √3 by 2 VP IP, और W2 जो होगा दैट विल बी √3 VP IP cos ऑफ 120 डिग्रीज, है ना। cos ऑफ 30 प्लस 90 डिग्रीज कितना होगा, cos से cos भी माइनस साइन है साइन भी, यानी माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पर, और वैल्यू हो जाएगी ये 1/2 साइन समथिंग। यानी कि आपका जो एक वॉट मीटर है, सॉरी 90 डिग्रीज था ना, साइन है साइन भी, -1/2, आपका एक वॉट मीटर जो है वो क्या रीडिंग दिखाएगा, नेगेटिव रीडिंग दिखाएगा। सो हाँ, यस सर केस 2 सर, एक्चुअली सर जो हमने अभी पीछे कंक्लूजन निकाला है कि W1 प्लस W2 इज इक्वल टू 3 VP IP cos phi, सर वो कंक्लूजन हर एक फाई के लिए ट्रू होना चाहिए। तो सर यहाँ पे तो केस 2 में हमारा √3 आ रहा है सर, मतलब ये हर केस 2 में हमारा सर, मतलब अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 3/2 VP IP। हाँ सर हमने ये पीछे कंक्लूजन निकाला है ना कि 3 VP IP आना चाहिए W1 प्लस W2 का सम। नहीं, हमने ये कंक्लूजन निकाला है कि वो 3 VP IP cos phi आना चाहिए। टोटल पावर जो है दैट इज 3 VP IP cos phi, है ना। ओके सर, गॉट इट। हाँ, तो अगर आप ये जो पावर फैक्टर एंगल है अगर वो 90 डिग्रीज है, तो एक वॉट मीटर आपको नेगेटिव रीडिंग दिखाएगा। वॉट मीटर अगर नेगेटिव रीडिंग दिखा रहा है, इसका मतलब आप रीडिंग देख ही नहीं पा रहे, है ना। आपके पास एक वॉट मीटर था और ये मान लो उसका स्केल है और इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, राइट। तो ये नीडल अगर नेगेटिव रीडिंग दिखा रही है तो वो लेफ्ट की तरफ जा रही है नीडल, जिससे हम रीडिंग देखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कनेक्शंस इंटरचेंज करने हैं ताकि वो एक्चुअल वैल्यूज दिखाए। तो यहाँ पर जो कनेक्शन हम इंटरचेंज करते हैं वो क्या करते हैं, हम इन दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं आपस में। कॉइल को अगर आप इंटरचेंज कर लोगे तो वो सही रीडिंग आपको दिखाने लग जाएगा, ठीक है। सो इफ वन ऑफ द वॉट मीटर्स इज शोइंग नेगेटिव रीडिंग, इसका मतलब क्या है, ये जो एंगल है दिस इज 90 डिग्रीज, ठीक है। तो फेज एंगल के अलग अलग वैल्यूज के लिए कई बार अलग अलग केसेस के को दिखाकर हमें कंफ्यूज करते हैं। हमें क्या करना चाहिए, हमें ये वाला चीज याद रखना चाहिए बस। तो जो भी आया है, जो भी फेज एंगल के लिए पूछा गया है वो हम कर सकते हैं। तो देखो 0 से 60 के बीच में दोनों वॉटमीटर्स की रीडिंग पॉजिटिव होगी। 60 से 90 के बीच में आपको वेरिएशंस दिख जाएंगे, वैल्यूज नेगेटिव पॉजिटिव, एक की 0 एक की नेगेटिव, ऐसे कुछ आने लगेगी, ठीक है। पर जो भी केस होगा वो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से वर्कआउट कर सकते हो कि वहां पर क्या होना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई डाउट्स हो तो प्लीज आस्क।